पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। Either one of them, ध्यान से समझ लो। Either one of them का फॉर्मूला होता है P A यूनियन B, ठीक है। Either one of them, और इसको और neither one of them क्या हो जाएगा? Neither one of them P A यूनियन B पर नॉट लग जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी ए यूनियन बी, और 1 माइनस, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों में कॉमन तो कुछ होगा नहीं, जीतना है ना। तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो पी ए प्लस पी बी, बस इतना होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये तो 1 माइनस 1/5, 1/4, यस, ठीक है। एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ 20 माइनस 4 माइनस 5, और ये आ गया 5 4 9 11/20 आंसर। ऑफ आइदर वन ऑफ देम, आइदर वन ऑफ, अच्छा केवल वन ऑफ देम लिखा है तो भी एक ही बात है, ठीक है। आइदर वन ऑफ देम, या इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कोई भी कॉमन नहीं होगा, नहीं तो बस इसका तो फॉर्मूला बड़ा होता है ना। क्या होता है? माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वगैरह सब होता है, लेकिन केवल अपन इतना इतना लिखेंगे बस। तो ये 1/3, 1/4, 1/5, इसने आप पांडे 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा करके देखिए। 3 4 5 का एलसीएम 60 आएगा ना। सीधा सीधा इनका जो, सुनो इधर देखो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो बस। तो 4 3 12, 12 5 60, 60 हो गया ये। और ये कितना आ जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा? 15। और ये कितना आ जाएगा? 12। ये 5 और 2 7, और 1 और 2 2 और 2 2 4, 47/60। बस यही आंसर है। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। पी ए की वैल्यू है कितना? 3/10, 4/10 प्लस पी सी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 माइनस 3/10 और 4/10। चेतन डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताओ ये कितना आ रहा है। सिंपल सा, ये तो 10 10 में से 7 गए 3, 3/10 है ना। 3/10 आ गया। तो यहाँ पर पी सी को लिख दिया जाएगा 3/3 प्लस 7, ठीक है। देखो पी सी एलसीएम एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम, 10 में से 3 गए, फिर 4 गए हैं, तो कितनी बचेंगे? 3 बचेंगे। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10 को 3/3 प्लस 7 है ना। तो यहाँ पहले तो बताओ ऑड्स इन फेवर क्या होगा? ऑड्स इन फेवर 7:3। हाँ, ऑड्स इन फेवर होता है A/B, है ना। तो ये आ गया 3:7। अब आंसर में तुम्हें लिखना है ऑड्स इन अगेंस्ट। हाँ, कितना आ जाएगा? मतलब B/A इक्वल टू 7:। मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं
उनके द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसे 3 लड़के पहला वाला सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 33%, 33% है ना, 1/3। दूसरे द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/7। तीसरे के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है ना। 3/8 12 36% के करीबन बनेगी है ना। अब किसी तीनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दी जाए अलग अलग, मतलब सवाल एक ही है मगर तीनों को अलग अलग सॉल्व करने दे दिया जाए। इसका मतलब जो होता है साइमल्टेनियसली का मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो एक साथ एक ही प्रॉब्लम पे एक ही पेज पे अड़ गए, तीनों एक ही पेन ले गए। तीनों को अलग अलग सॉल्व करने दे दिया जाए, ठीक है। हाँ, तो कम से कम एक के दो नहीं, क्या लगा, एग्जैक्टली सॉल्व बाई 1 है ना। तो यानी कहेंगे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सॉल्व बाई 1, एग्जैक्टली 1, या ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ, प्रोबेबिलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय नो एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होगा चेतन, मतलब तीनों जैसे 3 सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 का मतलब ए अगर सॉल्व कर दे तो फिर बी और सी सॉल्व ना कर पाए, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 1, ठीक है। जैसे अगर ए ने सॉल्व कर दिया तो बी और सी उसको सॉल्व ना कर पाए, या बी सॉल्व कर दे तो ए और बी सॉल्व ना कर पाए, ए और सी, या सुनो इसका मतलब समझ लो, अगर पहले वाला लड़का सॉल्व कर लेता है तो बाकी के 2 सॉल्व नहीं करेंगे, और ये बीच वाला सॉल्व कर लेगा तो अगल बगल वाले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और तीसरा वाला लड़का सॉल्व कर लेगा तो शुरू के दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पी ए कितना है 1/3। हाँ 1 मिनट, पी वी नॉट कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके 1 - 2/6, और ये पी सी नॉट आ जाएगा 3/3 मतलब 1 - 3/8, ठीक है। पी ए नॉट 1 - 1/3, पी वी 2/7, पी सी 1 - 3/8, और पी ए नॉट 1 - 1/3, और पी वी नॉट 1 - 2/7, और पी सी 3/8। 1/3 और ये आ गया 5/7, और ये आ गया 5/8, और ये आ गया 2/3, 2/7, 5/8 प्लस 2/3 और 5/7, 3/8, सबका टोटल मिला के कितना आ गया आंसर, हाँ रिक्वायर्ड आंसर, टोटल प्लस करके 1 में माइनस कर दिया बस, ठीक है। क्या मैंने टोटल प्लस करके 1 में माइनस कर दिया ना, आगे आंसर एग्जैक्टली 1 आंसर आए चाहे नहीं आए, क्वेश्चन में जैसे लिखा है एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो गया, ठीक एक सॉल्व कर पाए, तो ए सॉल्व करेगा इसका मतलब बी और सी ना सॉल्व कर पाए, यहाँ पे बी सॉल्व कर रहा है तो ए और सी सॉल्व ना कर पाए, ये होगा। हाँ सुनो, इसके बाद ये आंसर कितना आ रहा है, 25 कितना आ जाएगा 25, हाँ, और 5 10 10 दूनी 5 10 10 दूनी 20, क्यों, ठीक है। 5 10 10 दूनी 20, 5 3 15 दूनी 30, और नीचे कितना हो गया तीनों का मल्टीप्लाई है 168, 7 3 21, 168, तो आंसर आ जाएगा 20, कितना हो गया ये
20 और 25 45 30 75। गलत है, उसी में जब से आ रहा था 160। अरे तुम बाइक छोड़ो, कोई भी, हाँ उनमें से कोई भी हल करे, हाँ इधर देखो, उनमें से कोई भी हल कर दे, ये है मीनिंग। तो इसका आंसर निकालेंगे पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और ये 1/3 प्लस 2/7 प्लस 3/8, एलसीएम कितना 168। 8 और 3 11, 11 6 17 की 7 1 6 7 7 4 11 11 5 16। पता नहीं आप इसने भी मिस्टेक की, मैंने भी मिस्टेक की, पता नहीं क्यों। वो क्या है ऊपर अभी तक एक चल रही थी, बड़े दिनों से आया नहीं है, न्यूमरेटर में बन के लाओगे। हाँ तो समझ में आ गया। हिंदी मीडियम की लैंग्वेज के अनुसार आंसर ये करेक्ट है, और इंग्लिश मीडियम में जो लैंग्वेज दी है एग्जैक्टली 1, तो जो इससे पहले सॉल्यूशन करवाया है वो करेक्ट है। ओके चल, हाँ प्रोबेबिलिटी सुनो, इधर देखो, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कितना 4/, कितना 4/9 है ना, और ब्लैक बॉल रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी भी मान लेते हैं कितना 3/9, ठीक है, नहीं कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेड, ठीक है। तो ब्लैक या रेड होने की प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो होता है? लेकिन इसमें ये 4/9 है, ये कितना है 3/9। अच्छा कॉमन तो कुछ होगा नहीं भाई, ब्लैक बॉल आना और रेड बॉल आना कुछ मतलब ब्लैक और रेड बॉल आने में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? तो कॉमन क्या है 0, तो ये आ गया कितना 7/। आंसर देखते जाओ जी, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन केस, तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बोलो जल्दी 4/52 है, और हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी हाँ की भी मान लो, इसको मान कितने होते हैं 30। अच्छा जी बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनना है तुम्हें, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 हो गई, और हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी 13/50 हो गई। अब यहाँ लिखेंगे आइदर वन ऑफ देम, आइदर वन, तो आइदर वन ऑफ देम का मतलब जो हो गया, पत्ते में 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, या तो वो एक का हो या फिर पान का पत्ता हो, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे जो अभी यूज किया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चेतन तुम मत बोलना क्योंकि तुमने कर लिया ये। पी ए कितना हो गया अंसाले का 4/52 बोल दी जाओ, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी भगवान जाना है, बन होगा। अच्छा बन लिखना 1/52, यही जानना है। पान का इक्का होता है क्या, कहीं देखा है? देखा है पान का इक्का होता है, तो पान का इक्का कॉमन नहीं हो जाएगा, वो पान भी होगा और इक्का भी होगा। पान का इक्का कॉमन हुआ क्या नहीं, देखो अभी तक कॉमन नहीं चल रहा था, वो अब क्या आ गया कॉमन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कॉमन नहीं होता, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन निकल लेगा। तो वैसे तुम लोग देखो ना, देखो इधर एक मिनट प्रैक्टिकली समझ लो, किसी ने 52 पत्तों में से कहा कि एक पत्ता निकालो, पान का इक्का आ जाएगा तो तुम जीत जाओगे, या इक्का आ जाएगा तो तुम जीत जाओगे। तुम्हारे फेवर में कितने कार्ड्स हो गए ध्रुव बताना एक बार फिर समझो। किसी ने तुमसे ये कहा कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालो, पान का पत्ता आ जाएगा तो तुम जीत जाओगे, और इक्का आ जाएगा तो जीत जाओगे। तो कितने कार्ड्स हो गए तुम्हारे फेवर में?
बताओ। अरे भाई पान के पत्ते 13 होते हैं, 4 इक्का होते हैं, 13 4 17 हो गए, मगर एक पत्ता तो कॉमन हो जाएगा ना, इक्का इक्का दोनों जगह काउंट हो रहा है, तो इक्का हटाना पड़ेगा, तो 16 कार्ड्स हैं तुम्हारे फेवर में, है ना। तो ये इसलिए 1 माइनस हो रहा है, जो कॉमन होगा वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 13 4 17, 16/52, और 4 से काट दो, 4 चौक 16, 13 चौक 52 आंसर। तुमने कितने कर लिए चेतन? 13। 12 वाला नहीं आया, 12 वाला नहीं आया, 12 वाला ही करवाएं डायरेक्ट। क्यों 12 वाला करवाएं? निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर, हाँ, डबलेट और सम 9। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, डबलेट आना या सम 9 आ जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी कितना है, 6/36। क्यों, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 है, और ये सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4/। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो जो हो गया 10/36। ठीक है। अब वो जो कह रहे हैं ना तो डबलेट आए और ना ही सम 9 आए, तो यानी कहेंगे नाइदर वन ऑफ देम। तो नाइदर वन ऑफ देम का मतलब हो गया पी ए यूनियन बी का नॉट, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10/36, ये आ गया 26/36। या फाइनल आंसर अपना निकला कितना, 13/18। अच्छा, इसका मीनिंग मैं समझा दूं एक बार तुम्हें, सुनो, देखो ध्यान से। किसी ने ये बोला तुमसे कि 2 डाइस को 1 by 1 थ्रो कर, डबलेट, सुनो ध्यान से, डबलेट आता है तो तुम हार जाओगे, डबलेट आता है तो हार जाओगे, और सम 9 आ गया तो हार जाओगे। तो डबलेट आने वाले पॉइंट्स कितने हैं, 6, और सम 9 वाले 6 4 10, 36 में से 10 पॉइंट तुम्हारे अगेंस्ट में हो गए, तो फेवर में कितने हो जाएंगे, 26। तो 26/36 अपना आंसर आ गया, 13/18। हाँ, अब सुनो, आइदर वन ऑफ देम। अरे मैं समझाऊं, किसी ने तुमसे कहा कि भाई इन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालो, वो पत्ता या तो ईंट की दूरी आ जाए, 2 ऑफ हार्ट, मतलब क्या बोलेंगे, 2 ऑफ डायमंड, या तो ईंट की दूरी आ जाए, या फिर पान का पत्ता हो, तो जीत जाओगे तुम। तो तुम्हारे फेवर में कितने कार्ड्स हो गए, बोलना। ईंट की दूरी 1, पान के पत्ते 13, 14 हो गए, तो आंसर हो गया 14/52, 7/26 है, 7/26 आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ, हाँ, तो बताओ, ईंट की दूरी 1 ही होती है, पान के पत्ते 13 होते हैं, कॉमन कुछ होगा नहीं, क्यों, कॉमन कुछ नहीं होगा ना भाई, ईंट की दूरी में और पान के पत्ते में क्या कॉमन होगा। ठीक है, तो ये 14/52, इसका मतलब 7/26। तीनों पहले ध्यान से सुन लो, जो मैं बोल रहा हूं सुन लो, नहीं तो परीक्षा में फिर अटक जाएगा जी, क्या गड़बड़ हो गई। अगर 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एडजस्टिव इवेंट्स हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ देखो, अकॉर्डिंग कंडीशन
हाँ, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। ये किसके लिए यूज करते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट्स के लिए। हाँ, अब देखो जाए, क्यों वैल्यू किसकी पूछी है इसमें? पीए की वैल्यू पूछी है, तो पूरी इक्वेशन में पीए की फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, तो पीवी की जगह कितना रख दें? 3/2 पीए लिख दें, है ना? अच्छा, पीसी की वैल्यू कितना रख दें? 1/2 पीवी। फिर पीवी की वैल्यू फिर रख देना पीए प्लस 3/2 पीए प्लस 1/2, और पीवी की वैल्यू या पीवी की वैल्यू कितना रख दें? 3/2 पीए, है ना, इक्वल टू 1। अब डायरेक्ट जोड़, देखो कैसे जोड़ सकते हैं। 3/4 माने 75 पैसा, 3/2 माने, या तुम यहां से चालू करो, इधर देखो, पीए माने 1 रुपया, ये कहना जी कितना है? 1.5 ढाई हो गए। ऐसा नहीं जोड़ पाओगे? एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लो कॉमन करके। 1 3/2 और 3/4 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके जल्दी बताओ कितना आएगा ये? एलसीएम कितना आएगा इसका? 4, है ना? तो ये 4 एलसीएम आएगा, और यहाँ 4 प्लस 2 6, और ये कितना? 3। तो कुल मिला के पीए की वैल्यू आ गई कितनी? 4 ऊपर पहुंचा दो, और नीचे 6 और 3 9 9 4 13। ठीक है।